अब आपको बांग्लादेश का हाल बताते हैं। वहां साधु संत जेल में डाले जा रहे हैं और आतंकी मौज काट रहे हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शांति का नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं, लेकिन अब वो आतंकियों को बचाने वाले ऐसे फैसले ले रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उन्हें आतंकियों का सुपर रक्षक जैसे शीर्षक वाला कोई पुरस्कार देते हैं। उनकी लोकप्रियता आतंकियों के बीच तेजी से बढ़ रही है। मोहम्मद यूनुस असल में पाकिस्तान को खुश करने के लिए इन दिनों आईएसआई के चरणों में आतंक के पुष्प अर्पित कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अब एक ऐसे आतंकी को रिहा करने का फैसला सुनाया है जिसके हाथ बेगुनाहों के खून से लथपथ है। उस आतंकी का नाम मेजर जिया है। मेजर क्यों, ये हम आपको बताएंगे। आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी। इस आतंकवादी के नाम के आगे मेजर इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो किसी जमाने में बांग्लादेश की फौज में बड़ा अधिकारी था। इसके बाद वो आईएसआई के संपर्क में आया और फौज में रहते हुए तत्कालीन सरकार के खिलाफ कई काम किए, कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, जिस कारण उसे फौज से निकाल दिया गया था। मेजर जिया पर बांग्लादेश में ही ब्लॉगर दीपन और अभिजीत समेत कई लोगों के हत्या के संगीन आरोप है। वो हत्या के 7 मामलों में आरोपी है, जिनमें से 3 में उसे मौत की सजा मिल चुकी है। लेकिन अब इस खूंखार आतंकवादी के लिए मोहम्मद यूनुस के अंदर दया का भाव जाग गया है। वो मेजर जिया को आतंकी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए शायद बांग्लादेश में कानून और गृह मंत्रालय दोनों ने ही मेजर जिया का नाम आतंकवादियों की सूची से हटा दिया है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस ने मेजर जिया की मौत की सजा भी माफ कर दी है। सोचिए कि मोहम्मद यूनुस अपने अधिकारों का दुरुपयोग किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने कैसे मेजर जिया के 7 खून माफ कर दिए, वो भी सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान को खुश करने के लिए कुछ भी कर बैठेंगे। जबकि ये बात वो भी जानते हैं कि मेजर जिया पर एक समय अमेरिकी सरकार ने इनाम घोषित किया हुआ था, लेकिन मोहम्मद यूनुस को अब अमेरिका की नाराजगी की परवाह नहीं है। अमेरिका के संभावित प्रतिबंधों का खौफ नहीं है। उनका तो जैसे अब एक ही लक्ष्य है, कैसे भी करके पाकिस्तान की जी हुजूरी करते रहे, पाकिस्तान को जश्न मनाने का मौका देने वाले काम करते रहे। शायद इसीलिए आतंकवादी मेजर जिया की सजा को माफ करने के अलावा मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में मौत की सजा पा चुके कई और मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के नाम इस लिस्ट से हटा दिए। खतरनाक आतंकवादियों को जेल से बाहर निकालकर उन्हें अब मालाएं पहनाई जा रही हैं, स्वागत सत्कार हो रहा है। बांग्लादेश में ऐसे आतंकवादियों को ऊंचे ऊंचे ओहदे दिए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अपने फैसलों से शांति प्रेमी कम आतंक प्रेमी ज्यादा लग रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान प्रेमी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये उस बांग्लादेश का हाल है जहां 4 दिन पहले ही इस्कॉन के हिंदू संत चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज की गई। उन्हें सिर्फ इसीलिए जेल में बंद किया हुआ है क्योंकि उन्होंने यूनुस के राज में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जगह जगह प्रदर्शन करके कट्टरता की पोल खोली थी। इसी के बाद उन पर राष्ट्रद्रोह का फर्जी केस लगा दिया गया और 25 नवंबर को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद चिन्मय दास तभी से जेल की सलाखों में। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि बांग्लादेश में साधु संत जेल में डाले जा रहे हैं और आतंकी मौज काट रहे हैं। वहां आतंकी कैसे मौज काट रहे हैं, इसके कुछ और उदाहरण। 25 दिसंबर 2024 बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आतंकवादी संगठन हिजबुत तहरीर के आतंकी नसीमुल गनी को गृह सचिव नियुक्त किया। 24 दिसंबर 2024 अब्दुल सलाम पिंटू को 17 साल बाद जेल से रिहा करने का आदेश जारी हुआ। अब्दुल सलाम पिंटू बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सदस्य है, लेकिन उस पर आरोप है कि उसने पीओके और बांग्लादेश में आतंकवादियों को फंड मुहैया कराया था। 2 सितंबर 2024 आतंकवादी संगठन अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किया गया। रहमानी को वर्ष 2013 में एक ब्लॉगर की हत्या में शामिल होने के लिए जेल में डाला गया था। 27 अगस्त 2024 जशीमुद्दीन रहमानी को ही स्पेशल ऑर्डर पर तब पैरोल दिलाई गई। अब यहां कुछ सवाल जिनका जवाब मोहम्मद यूनुस को देना चाहिए। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में शांति लाने के बाद वादे के साथ अंतरिम सरकार के मुखिया बने, लेकिन वो जिस बुलेट स्पीड से आतंकवादियों को जेल से छुड़वा रहे हैं, इससे सवाल उठता है कि क्या वो बांग्लादेश में आतंकियों की सरपरस्ती वाली सरकार चलाना चाहते हैं। आतंकवादियों को जेल से रिहा करने के बाद बांग्लादेश में शांति कैसे आएगी? वहां तो आतंकी हमले होंगे और कट्टरता बढ़ेगी। बांग्लादेश में खूंखार आतंकवादियों को जेल से छुड़वाना भारत के लिए भी संकट पैदा करने जैसा है, क्योंकि आतंकवादी भारत के खिलाफ पहले से ही साजिशें करते रहे हैं और अब वो बिना डरे आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेश में खुलेआम घूमते हुए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। और यूनुस तब भी चुप रहेंगे जैसे कि वो हर बार जरूरी मुद्दों पर खामोश हो जाते हैं या फिर आंख पर पट्टी बांध देते हैं ताकि वो कुछ भी गलत होता हुआ
देखें नहीं, और देखें तो आंख बंद कर लें।